हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव की ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जो मैक्सिमम जगह लागू होती है। जहां आपका दिमाग काम करना बंद करे वहां वो ट्रिक लागू कर लेना 10 मिनट के अंदर ट्रिक। उसके बाद एमसीक्यू करवाऊंगा। दोनों चीजों को करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पुलिस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये एग्जाम देने वाले यूपी पुलिस का तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाए आगे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, और आप टॉप कर जाओ। ठीक है, तो टॉप कर जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। और क्या चाहिए? भगवान से मिलना, और क्या चाहिए? आज के टाइम पे सरकारी नौकरी भगवान है एक्चुअल में देखा जाए तो, गरीब लोगों के लिए, अपने जैसे गरीब लोगों के लिए। ठीक है, तो तत्सम शब्द जो होता है भैया, उसकी पहले तो चीजें समझ लो, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। एक पेज पे सारी ट्रिक बता दूंगा। तत्सम का अर्थ क्या होता है? अर्थ हो क्या होता है? तत् और सम, दो शब्दों से मिलकर बना तत् और सम, उसके समान होना। इसका अर्थ क्या होता है? तत्सम का अर्थ अगर एग्जाम में पूछ ले तो क्या होता है? उसके समान होना, संस्कृत के समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। अब देखो तत्सम में क्या लिखा है? तत्सम, सम मतलब क्या? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा संस्कृत में देखो सारा, यहाँ पे भी सारा सम। और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब सेम टू सेम होता है। तो याद रखना तत्सम मतलब सम, सेम टू सेम होना, किसके समान? संस्कृत के समान। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना बस। क्यों? क्योंकि तद्भव तत्सम में आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार तद्भव संस्कृत के होते हैं कि तत्सम संस्कृत के होते हैं। तो याद रखना सम, जहां सम आए वो सेम टू सेम संस्कृत के जैसा, तो सम सेम टू सेम संस्कृत के जैसा। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो के प्रयोग में लाते हैं, जो के त्यों मतलब जैसा का वैसे ही प्रयोग में लाते हैं, संस्कृत से एज इट इज हिंदी भाषा में आ चुके हैं, वो शब्द की बात चल रही है। ठीक है, तो वो शब्द होते हैं जैसे एग्जांपल के लिए आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र। ये जो शब्द है ना, ये सारे कहां से आए? संस्कृत से एज इट इज उठ के आए हुए हैं। इनकी मैं ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक वैसे बेसिकली एक लाइन में मैंने लिखी है, लेकिन यहाँ की ये लाइन देखने से ज्यादा बेटर है कि मैं आपको आगे कंपेरिजन करके बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव दोनों की ये ट्रिक है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं आपको तद्भव को भी समझ लो, दोनों की ट्रिक फिर मैं साथ ही बता दूंगा। तत् और भाव, यहाँ पे क्या था? तत्भव, भाव मतलब भाव। ठीक है, उससे होना। अब यहाँ पे क्या था? अभी तत्सम में क्या था? उसके समान, और यहाँ पे उससे होना। उससे होना मतलब संस्कृत से ही है लेकिन परिवर्तित होकर आए हैं। आई बात समझ? तो ये हिंदी के शब्द हो गए, संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने हैं, मतलब विकृत होकर मतलब अलग होकर बाद में परिवर्तित होकर बने हैं। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि के कारण, मतलब बहुत सारी भाषाएं बीच में आई थी वैदिक, जिसके बाद में वो फलाना ढिमकाना उस करके परिवर्तित होकर गुजरते हुए रूप में मिलती है। जैसे संध्या, सांझ। संध्या पहले संस्कृत में बोला जाता था, आज उसको क्या बोला जाता है? सांझ बोला जाता है। जैसे कर्पूर, कर्पूर को कपूर बोला जाता है। चंद्र को चांद बोला जाता है। तो ये चंद्र चांद कब बन गया? तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ जब जाके चांद बन गया। तो अगर देखा जाए तो चंद्र जो है कैसा है? तत्सम शब्द है। चांद कैसा है? तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चंद्र बिंदु लगा ये वाला, ये अभी संस्कृत में यूज होता ही नहीं। संस्कृत का एक शब्द नहीं मिलेगा जिसपे चंद्र बिंदु है, क्योंकि चंद्र बिंदु की खोज तो हिंदी के आने के बाद ही हुई है, पहले हुआ ही नहीं था। आई बस समझ? तो बस यही ट्रिक है कि अब जिस शब्द में आपको चंद्र बिंदु दिख जाए वो शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, ना कि कभी तत्सम होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत में कभी चंद्र बिंदु चला ही नहीं। आई बस समझ? तो बस यही तो बेसिकली ट्रिक होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी आपको। ये लिखी वैसे ट्रिक तो, लेकिन ये ट्रिक मत देखो, यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा। ठीक है, नोट। पहली बात चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको एक एक से पूरी चीज कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे अनुनासिक चंद्रबिंदु मतलब ये जो ऊपर लगता है ना, ये। ठीक है, से बना शब्द सदैव तद्भव होगा। मतलब तद्भव होगा मतलब कौन सा शब्द होगा? तद्भव का मतलब क्या? तद्भव मतलब होगा किस चीज का? वो हिंदी का शब्द होगा, कभी संस्कृत का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तद्भव मतलब हिंदी, और तत्सम, स से संस्कृत, स से सम। ठीक है, तो तत्सम। अब ये याद रखना, जिसमें चंद्रबिंदु वो हमेशा वो शब्द किसका होगा? तो वो शब्द हमेशा किसका होगा? तद्भव होगा, मतलब हिंदी का होगा। तो याद रखना ये बात को। जिसके बाद है डा और ढा। ये डा और ढा को क्या बोला जाता है? उच्छिप्त वर्ण। ठीक है, उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं, से बना शब्द सदैव क्या होगा? तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। मतलब डा और ढा से बने वर्ण भी जो रहेंगे वो सदैव क्या रहेंगे? वो सदैव ही हिंदी के वर्ण रहेंगे। याद रखना ये बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, या सदैव डा और ढा से तो अपनी दो चीज निकल के आई। पहली तो क्या? चंद्रबिंदु, दूसरी डा और ढा। ये डा और ढा चंद्रबिंदु से बनने वाले शब्द हमेशा क्या रहेंगे? हिंदी के शब्द रहेंगे, और हिंदी के रहेंगे मतलब तत्भव रहेंगे वो। इसके बाद में क्या बात आती है? इसमें बाद में आती है अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार है। तत्सम रूप मतलब एक बात क्या समझ में अपने को कि जिस शब्द में चंद्रबिंदु आती है वो तो क्या कहलाएंगे? वो तो तद्भव कहलाएंगे, मतलब हिंदी के शब्द। लेकिन तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप बिंदु, ये वाला, तो जिसमें आपको बिंदु दिखे वो मैक्सिमम जगह क्या होते हैं? वो मैक्सिमम जगह क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। मतलब जहां पे बिंदु हो वो संस्कृत के, और जहां पे चंद्र बिंदु हो वो किसके हो जाएंगे?
वो सारे किस शब्द हो जाएंगे, वो तद्भव हो जाएंगे। बस इतनी बात याद रखना है। लेकिन कहीं कहीं पे अपवाद भी मिलेंगे, वो भी मैं बता दूंगा आगे, अभी देखना थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे पंचम और पांच, तो ये अब मैं बोलूं पंचम और पांच में से कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो ये आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव, क्योंकि ये 3 लाइन क्या है, मुजरा कर रहा है, जब से क्या कर रहा है, ये ट्रिकी तो बते, तो इसमें पहचान पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, वो मुझे कमेंट में बताओ, हर एक बच्चा बता देना चुपचाप शांति से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया नेक्स्ट की, तो ऋषि से बना शब्द सदैव क्या रहेगा, तत्सम रहेगा। सम मतलब क्या रहेगा, संस्कृत का रहेगा, ठीक है। ऋषि से बना शब्द हमेशा क्या रहेगा, संस्कृत का रहेगा। ये मैक्सिमम जगह लागू होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ऋषि जो है ना, ऋषि संस्कृत में ना, ऋषि जो है एक छोटा ऋषि रहता है और संस्कृत में एक बड़ा ऋषि रहता है। हालांकि कोर्स के अंदर मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं कि जो हिंदी में हमेशा छोटा ऋषि को ही अपनाया गया है, बड़ा ऋषि हिंदी में नहीं अपनाया गया है। और मैक्सिमम जो जहां पे जिस शब्द में ऋषि आ जाए वो संस्कृत का शब्द ही माना जाता है, और संस्कृत का माना जाएगा मतलब तत्सम माना जाएगा। आई बात समझ में, ये सारी चीजें मैंने हिंदी में बताई है, मतलब कोर्स के अंदर बताई है कि बड़ा ऋषि छोटा ऋषि, हिंदी में कौन सा ऋषि अपनाया गया है, हिंदी में इतने वर्ण क्यों होते हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता रखी है। अभी इतने से वीडियो में क्या सभी बता दूं, यहाँ सलमान खान की पिक्चर बता दूं। तो देखो, जो शब्द बोलने लिखने पढ़ने में कठिन लगे वो सब तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब क्या, संस्कृत के होंगे। जो शब्द बोलने लिखने पढ़ने में कठिन लगे वो सब किसके होंगे, तत्सम होंगे। तत्सम होंगे मतलब क्या हो जाएगा, तत्सम होंगे मतलब संस्कृत के हो जाएंगे। बस इतनी बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि संस्कृत के शब्द कठिन होते हैं। तो अब पहली की बात करें, पहली ट्रिक की, ये सारी ट्रिक मैंने लास्ट में एक पेज पे भी कंक्लूड कर दी। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बस अभी भले मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो देखो, तत्सम शब्दों के पीछे अक्ष, ठीक है, और तद्भव शब्दों के पीछे खा और छ, मतलब यहां पे आप देखोगे अगर, तो ये किसका हो जाएगा, ये संस्कृत का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, हिंदी का, ठीक है। तो ये सम मतलब संस्कृत, ठीक है। सम सा मतलब तत्सम और तद्भव में देखो जिसमें सा है वो संस्कृत का होगा, सीधी बात है। तो तत्सम शब्दों के पीछे क्या हो जाएगा, ये अगर कोई सा भी शब्द जिसमें अक्षर दिख जाए तो किसका हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा, संस्कृत का तत्सम हो जाएगा। और जिस शब्द में आपको खा और छा दिखे वो हिंदी का हो जाएगा, मतलब तद्भव हो जाएगा। ये पहली ट्रिक हो गई। जैसे पक्षी जो है वो किसका उदाहरण है और पंछी किसका उदाहरण है, तो पंछी किसका उदाहरण हो जाएगा, पक्षी किसका हो जाएगा। अब इसमें अक्षर दिख रहा मतलब ये क्या हो जाएगा, तत्सम का उदाहरण हो गया। और ये पंछी है, पंछी हो गया, ये किसका उदाहरण हो गया, ये हिंदी का उदाहरण हो गया। क्यों, क्योंकि पंछी, छा आ गया, इसमें छा आ गया। आई बात समझ में, क्लियर। अब जैसे मैंने आपको एक बताया था कि जो जिस शब्द में बिंदु लगे वो तो किसका कहलाएगा, वो किसका कहलाएगा, वो कहलाएगा किसका, तत्भव। क्या कहलाएगा, तद्भव मतलब हिंदी का, ठीक है। और जिस शब्द में क्या आ जाए, जिस शब्द में चंद्र बिंदु आ जाए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का कहलाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये जो शब्द है, ये शब्द जो है सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये जो है हिंदी में ये आता है और संस्कृत में ये आता है। संस्कृत में क्या आएगा, बिंदु आएगा, और हिंदी में क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे ये अपवाद मिल गया आपको। अपवाद क्यों मिल गया, क्योंकि पंछी, अगर पंछी में बिंदु लगा है तो ये संस्कृत का होना चाहिए, लेकिन ये किसका, हिंदी का है। तो ऐसे अपवाद भी मिलेंगे। ये ट्रिकें वहां काम करती है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जब आपको लगे कि सब भगवान के भरोसे छोड़ना, तब ये चीजें लागू करना। नहीं तो मेरा मानना है कि आपने पढ़ाई कर रखी तो उस हिसाब से चीजों को लागू करना। लेकिन आपको लगे कि यार एग्जाम में 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि अब इनमें सूझ नहीं पड़ रही, तो वहां ये चीजें अप्लाई कर लेना। ये बस डूबते को तिनके का सहारा है, आगे बात समझ में। तो मैं इन ट्रिकों पे इतना भरोसा भी नहीं करवा सकता आपको कि आप आंख बंद करके कर लो, लेकिन इससे बेटर ट्रिक बन ही नहीं सकती। इससे बेटर ट्रिक तत्सम तद्भव तो इनमें बन ही नहीं सकती, इसलिए ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। तो ये चीज हो गई। दूसरा नियम क्या होता है यहाँ पे, दूसरा नियम अगर आप देखोगे तो दूसरा नियम ये हो जाता है, तत्सम शब्द में स्र, मतलब तत्सम संस्कृत वाले शब्दों में स्र और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग हो जाता है। जैसे धना श्रेष्ठी, अब धना श्रेष्ठी में देखो श्रेय आया और धना श्रेष्ठी। अब अगर पढ़ने में देखोगे तो ये धना श्रेष्ठी आपको कठिन लगेगा थोड़ा सा, और ये सरल लगेगा। तो ये जो कठिन शब्द लगते हैं सब किसके होते हैं, संस्कृत के। संस्कृत के मतलब तत्सम, और ये क्या, तद्भव, ठीक है। तो धना श्रेष्ठी, अब ये देखो श्रेय आ गया तो ये संस्कृत का हो गया, सा आ गया तो ये किसका हो गया, हिंदी का हो गया। ऐसे तीसरा नियम क्या लागू होता है, तत्सम शब्दों में क्या आता है, सा आता है, तत्सम संस्कृत के, और तद्भव शब्दों में क्या आता है, सा आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सा आएगा। जैसे दीपसला का और यहाँ दिया सलाई, तो दिया सलाई, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। दिया सलाई और दीपसला का दोनों का मतलब एक ही निकलता, माचिस निकलता नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे सा आया, तो सा आया मतलब क्या हो जाएगा, तत्सम, और वो सा आया मतलब क्या हो जाएगा, तद्भव।
आगे बात समझ में? ये इन चीजों को मैं एक पेज पे कंक्लूड कर दूंगा, मत टेंशन लेना, मैं बस आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वहां इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब इधर जाओ, चौथा नियम क्या कहता है भैया, तो तत्सम शब्दों में क्या होता है, सा आता है, सा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कृषक, कृषक अगर देखोगे तो किसका है, संस्कृत का, और किसान, तो ये वाला सा तो मैंने बता ही दिया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जहां पे ये वाला सा आ जाए वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, हिंदी का शब्द हो जाएगा, और हिंदी का मतलब तद्भव। ऐसे तत्सम शब्दों में क्या होगा, ऋषि आएगा, ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृत ग्रह, अब जैसे कृषक देखोगे तो कृषक में देखो दो नियम काम कर गए, एक तो सा भी आ गया, एक ऋषि की मात्रा भी आ गई, तो इसलिए ये क्या होगा, ये कंफर्म हो गया भैया कि ये शब्द कृषक जो है ना तत्सम शब्द है। ठीक है, ऐसे कृत ग्रह, कृत ग्रह में देखो दो बार ऋषि की मात्रा आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे कचहरी, 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 तो कचहरी में क्या है, कचहरी में कुछ भी नियम काम नहीं कर रहा, इसलिए अपन ने हटा दिया इसको, लेकिन इसमें एक्चुअल में इसमें भी पहचान सकते हो, कैसे पहचानोगे बताऊंगा आगे। देखो तत्सम शब्दों में क्या होता है, तत्सम में, तत्सम शब्दों में रा आता है, रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रा की मात्रा, तो आम्र, आम्र में देखो नीचे फर्राटा लगा रा का, ठीक है, और यहाँ पे तद्भव शब्द में क्या है, नॉर्मल है वो आम। ऐसे ही क्या होगा, ये बेसिक ट्रिक है, जहां दिमाग काम करना बंद कर दे वहीं लागू करना, हर कहीं लगे ही ना तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में बा का, किसका, बा का प्रयोग होता है, बा का प्रयोग होता है। जैसे वन और ये बन, अब ये बन आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन बन क्या पहली बार है, क्या पहली बार नहीं है, ये बन बिल्कुल लिखाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जब भी लिखा है, गलत नहीं बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को मैंने एक ही पेज पे कंक्लूड किया है, और एक ही पेज पे किस तरीके से कंक्लूड किया है कि भैया ये जो है तत्सम, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द ऐसा कोई सा भी शब्द जिसमें आपको सा सा स्रा दिखे वो क्या हो जाएगा, वो सब शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। लेकिन कोई सा भी शब्द जिसमें खा और छा दिखे तो वो क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। हालांकि ये ट्रिक कहीं, इसके अपवाद भी बहुत सारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें जो बिल्कुल एज इट इज लागू होगी, इसके अपवाद भी, ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है हिंदी में जिसमें अपवाद भी है बहुत। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां आपका दिमाग काम करना बंद करे वहीं लागू करना है, हर कहीं लागू मत करना। ठीक है, ऐसे अक्षा, अक्षा में क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, जिस शब्द में अक्षा आ जाए वो तत्सम होगा, और जिसमें सा आ जाए वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। वाह जिसमें आए वो तत्सम हो जाएगा, बा जिसमें आए वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अणा जिसमें आ जाए वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, त्रा जिसमें आए तत्सम, ऋषि जिसमें आए तत्सम, आधार आ जाए, आधार मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आम्र, तो आम्र में देखो रा का फर्राट आ गया, आधार आ गया, तो ये कैसा, किसका एग्जांपल हो जाएगा, तत्सम का। लेकिन जिसमें ना आए, ता आए, ये सारे आए वो तद्भव हो जाएंगे। सामान्य रा आ जाए, अगर पूरा रा आया तो किसका हो जाएगा, तद्भव का हो जाएगा। अगर आपको मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा रा आया कचहरी, तो ये क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आधा रा आया इसमें, तो आधा रा आया, तो मतलब आधा रा अगर आता है तो किसका एग्जांपल है, तत्सम का। और अगर पूरा रा आता है तो किसका आता है, तद्भव का। ठीक है, और चंद्र बिंदु अगर आता है तो किसका एग्जांपल माना जाएगा, तद्भव का माना जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर? इस तरीके से ट्रिकें लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा है, जिनको आपको बहुत तरीके से देखना है। तरीके से क्यों देखना है, क्योंकि इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहचानने के लिए आपको ट्रिक पे जाना पड़ेगा। सूर्य, सूर्य, तो सूर्य में अगर आप देखोगे तो कौन सा आ गया, आधार आ गया। इसने क्या पूछा, तद्भव, तद्भव बोले तो हिंदी का शब्द पूछा है इसमें। ठीक है, हिंदी का शब्द पूछा है, तो सूर्य में क्या आ गया, आधार आ जाएगा। सूर्य में कैसा आ गया, आधा, आधार आ गया अपना। ठीक है, आधार आ गया। ठीक है, ऐसे दिन, ऐसे रात्रि, ऐसे देव। तो अगर आप देखोगे तो दिन, दिन शब्द जो है ना यहाँ पे, ये मैंने नीचे आंसर भी लिख रखा है, आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख सकते हो दिन शब्द जो है। अब इस दिन शब्द में क्या भैया, दिन शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द हिंदी का। बाकी सब क्या है, बाकी सब किसके हो जाएंगे, बाकी सब तत्सम हो जाएंगे। तत्सम क्यों हो जाएंगे, अगर आप देखोगे, देखो त्रा है, त्रा को देखो, त्रा आया, त्रा आया मतलब ये क्या हो गया, ये संस्कृत का हो गया, संस्कृत का हो गया। देव देखो, अब यहाँ पे अगर आप देव देखो, वाह देखो, तो देव में देखो वाह आ गया, वाह आ गया, तो ये किसका हो जाएगा, ये भी संस्कृत का हो जाएगा। ठीक है, और सूर्य, सूर्य में आधार आ जाएगा। अगर आधार आता है, ये लिखा अपन ने, आधार आता है, तो ये किसका हो जाता है, तत्सम का हो जाता है। तो ये इसी तरीके से सिस्टम काम करता है धीरे धीरे, और बाकी दिन में कौन सा भी नियम काम नहीं करता है, इस वजह से वो उधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को याद रखना। लेकिन ये मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने को बहुत अच्छे से याद रखना, ये ट्रिक जब ही लागू करना है जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आए, तब लागू करना है। ये हर कभी ये वाली ट्रिक लागू मत करना। उसका कारण ये क्योंकि इसमें अपवाद भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसमें देखो, मैं एक चीज और आपको आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई से भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी आती है, और आपकी हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा, तो आप मेरे इस कोर्स से जुड़ सकते हो। उस कोर्स में क्या करा मैंने, पूरी हिंदी, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बस कंडीशन आपकी उस जॉब में, मतलब उस एग्जाम में हिंदी आनी चाहिए। तो आपकी पूरी हिंदी जीरो से लेकर एडवांस तक मैंने कंप्लीट करवाई है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, लगभग चीजें ट्रिक के माध्यम से मिलेगी।
लाइव क्लास लगभग हो चुकी है, कुछ और बच्ची वो भी होती रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, उसके साथ एक चीज और है कि इस कोर्स में एक और क्वालिटी मैंने ऐड की है भैया, क्या कि आपको पूरा कोर्स तो मिलता है, आप पूरी हिंदी पढ़ो, लेकिन आपकी मान लो आज से 4-5 दिन बाद एग्जाम है, तो फिर क्या करोगे, पूरे लोग लेक्चर तो देख नहीं सकते। तो मैंने इसीलिए क्या किया, अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई थी वो सारी चीजों को मैं 3 क्लास में खत्म कर रहा हूँ हिंदी, मतलब पूरी हिंदी 3 क्लास में खत्म करूंगा इस कोर्स के अंदर, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को मैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा चाहे जो यूपी पुलिस खास करके तैयारी कर रहा है, जिसकी हिंदी अभी रिवीजन करना बाकी है, तो वो आ सकता है 1, 2, 3 तारीख तक डेली क्लास चलेगी, जिसमें पूरी आप रिवीजन कर सकते हैं लगभग चीजें ट्रिक के माध्यम से। और यूपी पुलिस वालों के लिए क्या हो सकता है इसमें, यूपी पुलिस वालों के लिए बिल्कुल यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो वो लगा सकते हो। बाकी ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस वाले, कोई भी बच्चा आके अपनी हिंदी पूरी कंप्लीट कर सकता है। इसका कोर्स का एक्सेस 1 साल तक आपके पास रहेगा, तो 1 साल तक आप कितनी भी बार देख सकते हो कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आपको बताने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो भाग जाएंगे, तो मैं उनको इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनका भी नुकसान नहीं हो, फायदा हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा, तो तत्सम, तत्सम, सम मतलब कौन सा, तत्सम मतलब यहाँ पे कौन सा शब्द पूछ रहा है, संस्कृत का शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का शब्द, तो संस्कृत का शब्द कौन सा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो भैया तत्सम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये चंद्र बिंदु आपको दिख रहा है, तो चंद्र बिंदु है मतलब ये किसका शब्द है, जाहिर सी बात है हिंदी का शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नियम देखोगे तो कर्ण, कर्ण जो शब्द है वो किसका है, कर्ण जो शब्द है वो किसका आ जाएगा, वो किसका आ जाएगा, तत्सम मतलब संस्कृत का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आया है, आधा रा आया है, और आधा रा जहां पे आ जाए वो शब्द किसका एग्जाम्पल हो जाता है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, वो हो जाता है तत्सम शब्द का एग्जाम्पल, ठीक है। और जिसके बाद में अपन अगर बात करते हैं अपनी इस चीज की ओर की, तो यहाँ पे आ जाओ। अब जैसे मैं हाँ एक चीज और आपको बता दूं, जैसे बहुत लोगों का दिमाग ये सब चलेगा कि भाई श्रवण जो लिखा है, श्रवण, श्रवण का श्रवण भी तो तत्सम हो सकता था, क्यों, क्योंकि ट्रिक तो यही बोलती है कि स्रा जिसमें आ जाए, स्रा जिसमें आ जाए वो तत्सम कहलाएगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जहां आपका दिमाग काम करना बंद करे ना, वहीं ये ट्रिक लागू करना। इसके अपवाद बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। मैं आपको छात्र ठोक के बिल्कुल बोल रहा हूँ कि इसका यूज वहीं करना जहां पर दिमाग काम करना बंद कर दे। मैक्सिमम जगह काम करती है, लेकिन अपवाद बहुत सारे हैं इसके। तो जैसे स्रा है, स्रा का श्रवण का एग्जाम्पल, कायदे में तो श्रवण का एग्जाम्पल तत्सम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, वो तत्भव हो जाएगा, ठीक है। तो तत्सम कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भैया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम, तो तत्सम कौन सा है, आग, अग्नि, पानी और गाड़ी, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप फटाफट देख लो, देखो इधर अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगा, अग्नि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तत्सम, तत्सम मतलब बोले तो संस्कृत का शब्द हो जाएगा, तो अग्नि तत्सम का संस्कृत का शब्द हो जाएगा। लेकिन भैया अग्नि तो हो जाएगा, लेकिन बाकी शब्द क्यों नहीं हो सकते, देखो सामान्यतः अग्नि संस्कृत से सीधे लिया गया शब्द है जिसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो अग्नि, अग्नि का अगर आप देखोगे तो आग हिंदी होता है, हिंदी होता है, तो हिंदी। अब ये शब्द आपको नॉर्मल यूं भी पता चल जाएगा कि यार उस कोई सा ऐसा शब्द है, मान लो जैसे मैं आपसे बोलूं अग्नि, ठीक है, मैं आपसे बोलूं वायु, तो वायु का हिंदी है कि नहीं है, वायु का हिंदी है हवा, तो वायु इस तरीके से उसका जज कर सकते हो। जैसे अग्नि, अग्नि का और हिंदी है क्या, तो अग्नि, अग्नि को आग बोलते हैं, आग उसका हिंदी है, तो अग्नि क्या हो जाएगा, संस्कृत का, मतलब तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द अगर आप देखोगे तो ये वाला एक क्वेश्चन अपना हो चुका है शायद पहले भी, तो इसका एग्जांपल दिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें आप ट्रिक देख सकते हो, और आप यहाँ ट्रिक में चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको लागू तभी करना जब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो या फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, ठीक है। निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए, तो ये शब्द भेद के सारे क्वेश्चन है लगभग इसमें। तो देशज शब्द कौन सा है, तो देशज, देशज मतलब देश में उत्पन्न हुआ वो शब्द कौन सा है, तो अगर आप देखोगे देशज शब्द तो पानी देशज शब्द मिल जाए आपको, ठीक है। इनके आंसर आप दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे मुझे फटाफट बता दो, ठीक है। अब इसे विदेशी शब्द आ गया, ठीक है। तो बस कुल मिला के लगभग इतना ही क्वेश्चन है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर और बता दो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, मित्र है, दोस्त है, साथी है, संगी है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पे देना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। आप में से कोई भी बच्चा यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसका आंसर कमेंट में देना। अगर इसका आंसर आप नहीं बता पा रहे हो तो मतलब आपकी हिंदी बहुत ज्यादा वीक है। बाकी आप में से कोई भी बच्चा चाहे तो उस कोर्स में जुड़ सकता है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इतना देखा इसके लिए थैंक यू, इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।